ये प्रश्न है कि संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करें। इसको जो है ये अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे, है ना, तो उसको बताने जा रहे हैं, है ना। तो इसमें ध्यान से समझना होगा, इसमें कुछ करना नहीं है। एक जो है आप जो है एक सीधी लाइन खींच दीजिए, इस तरह से सीधी लाइन खींच दीजिए, ठीक है। स्केल की सहायता से खींचिएगा, है ना। संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करना, ये अपरिमेय संख्या है, इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, है ना। तो एक जो है आप सीधी रेखा खींचेंगे और कहीं पे आपको जहाँ इच्छा है वहाँ पर एक जो है पॉइंट दे दीजिए, उस पॉइंट का नाम आप जो रखना है रख दीजिए, जिससे हम ओ रख दिए, ठीक है। और यहाँ से इस पॉइंट से, है ना, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ जो है 1 सेंटीमीटर, कितना है 1 सेंटीमीटर, और इसका नाम जो है पी रख लीजिए, ठीक है, पी रख लीजिए, या आप कुछ भी रख सकते हैं, क्यू भी रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस बिंदु पे आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, या 90 डिग्री का एंगल अगर दिक्कत हो रही बनाने में तो सीधी रेखा भी खींच देंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन 90 डिग्री का एंगल बनाइएगा। कैसे बनाइएगा वो भी हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे और इस ये मान के चलिए पेंसिल है और ये अंगूठा प्रकार की नोक है, यहाँ पे रखेंगे और इस तरह से जो है इस तरह से एक पूरा इस तरह से चाप घुमाएंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये पूरा जो हो गया वो 180 डिग्री का हो गया। ये अर्ध जो है देख रहे हैं ना, ये चंद्र आकार का जो है ये 180 डिग्री का हो गया। कितना डिग्री का है 180 डिग्री का। और फिर जो चाप को बदलेंगे नहीं, जो जितना लिए थे उतना ही जो है उसको बदलेंगे नहीं। फिर यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से इस पे काटेंगे एक जगह, फिर आगे काटेंगे, ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। और जो है ये 60 120 डिग्री का एंगल बनेगा। फिर यहाँ से प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, पेंसिल की नोक ऐसे इस तरह से और इस तरह से मारेंगे तो यहाँ पे बीच में कटेगा, ठीक है ना। तो बीच में कटेगा तो इस तरह से इसको खींच दीजिए, ठीक है। ये बीच में कटना चाहिए। अब 90 डिग्री का जब एंगल बनाएंगे तो ये एकदम इसके सामने कटेगा, ठीक है। और फिर जो है आप क्या करिए, फिर जितना यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर लिए है, फिर यहाँ से यहाँ आप 1 सेंटीमीटर काट दीजिए, ठीक है। ये भी इधर भी 1 सेंटीमीटर हो गया और यहाँ से यहाँ भी 1 सेंटीमीटर हो गया। ध्यान से समझिए, एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद जो 1 सेंटीमीटर कहीं पर एक पॉइंट देंगे, उस पॉइंट का नाम रख देंगे, ओ जो रखना है सो रख दीजिए। फिर यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर खींच लेंगे, है ना। और फिर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का एंगल आप लोगों को बनाने आता है, नहीं बनाने आता है तो एक बार देख लीजिए। यहाँ से प्रकार की नोक रखेंगे कोई चाप ले करके और जो है एक पूरा 180 डिग्री का बनाएंगे। फिर यहाँ से प्रकार की नोक रख के चाप को चेंज नहीं करेंगे, है ना। इस तरह से पहला चाप मारेंगे तो 60 डिग्री बनेगा, फिर यहाँ से यहाँ मारेंगे तो दूसरा चाप 120 डिग्री का बनेगा। 60 120 डिग्री हो गया। और यहाँ से जब चाप यहाँ मारेंगे तो एक जगह एक पॉइंट पे कटेगा और जो है उस पॉइंट को इस बिंदु से मिला देंगे सीधी रेखा के साथ, है ना। और फिर क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर फिर यहाँ से यहाँ काट लेंगे। मान के चलिए कि यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर यहाँ पे कटा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर काट लेंगे और 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर हो गया। और जहाँ 1 सेंटीमीटर कटा वहाँ पे फिर इसके पैरेलल में एक रेखा खींच देंगे। यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए सीधी इसके सामने, ठीक है। ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर खींच दीजिए। ये इसके पैरेलल में एक रेखा खींच देंगे, है ना। अब क्या करिए आप यहाँ से इसको मिला लीजिए, इससे इसको मिला लेंगे, मिल गया। अब देखिए ये कौन सा त्रिभुज है, ये देखने में कौन सा त्रिभुज लग रहा है, समकोण त्रिभुज,
समकोण त्रिभुज। यहाँ कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। कितना डिग्री का एंगल बन रहा है जी? 90 डिग्री का। तो देखिए 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ और 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ है, ठीक है। और लंब के सामने जो होता है ये कर्ण होता है। ये क्या हो जाएगा? कर्ण होता है। पहले एक फॉर्मूला को समझ लीजिए और आप लोग पढ़े होइएगा, कर्ण इजकल टू अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये याद रखना है, ठीक है। कर्ण ऐसे होता है, कर्ण स्क्वायर इजकल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। और जब ये स्क्वायर हटेगा, कर्ण इजकल टू लिखेंगे तो ये स्क्वायर इसमें अंडर रूट चढ़ जाएगा, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये कर्ण है, ओ पी क्यू, इसका नाम क्यू रख दीजिए अगर नाम रखना है तो, है ना। तो कर्ण ये क्या है? ओ क्यू जो है कर्ण है नहीं। और अंडर रूट लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर ये 1 सेंटीमीटर हो गया और प्लस आधार 1, ठीक है। इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 हो गया, फिर प्लस 1 स्क्वायर 1 हो गया, 1 1 2, यानी रूट 2 हो गया। कितना हो गया? रूट 2। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इस तरह से प्रकार की नोक यहाँ रख के और ये पेंसिल की नोक को यहाँ रख के, ठीक है ना, इस तरह से है ना, इस तरह से ऐसे हम मिला देंगे इसमें, है ना। इस तरह से ऐसे आएगा, ये हो जाएगा आपका रूट 2 का हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ एक लाइन को इस तरह से मिला दीजिए 90 डिग्री का, ये सीधी लाइन खींच दीजिए। फिर यहाँ से ये मिला दीजिए, है ना। और फिर यहाँ से ये इस तरह से लेंगे, ये हो जाएगा रूट 3। क्या हो जाएगा? रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर जो है, फिर यहाँ से इसको मिला दीजिए स्केल की सहायता से। फिर ये यहाँ मिलेगा और इस तरह से चाप इस तरह से पेंसिल की सहायता से कर देंगे, ये रूट 4 हो गया। रूट 4 का मतलब हुआ 2, है ना। फिर जो है यहाँ से इसको जो है सीधी 90 डिग्री का एंगल यहाँ से मिला दीजिए, सीधी रेखा खींचिए जो कि 90 डिग्री का हो जाएगा, है ना। एकदम सीधा खींचना है। और फिर ये इससे मिलेगा और पेंसिल प्रकार की सहायता से इस तरह से खींच लेंगे, ये हो जाएगा रूट 5। क्या हो जाएगा? रूट 5 हो जाएगा। फिर इस तरह से बस वही करना है। फिर इस तरह से इस लाइन से इसको मिला लेंगे, यानी कि 90 डिग्री का एंगल हो गया, है ना। फिर ये इसमें मिलेगा प्रकार और पेंसिल की सहायता से, स्केल की सहायता से मिला लेंगे और जो है फिर ये इधर आ गया, यहाँ से ऐसे खींचेंगे चाप, है ना। तो ये हो जाएगा रूट 6। इस तरह से फिर जो है ये पूरा जो सीधी रेखा है 90 डिग्री का है और इससे ये इस तरह से यहाँ मिल गया। और फिर जो है प्रकार और पेंसिल की सहायता से इस तरह से ऐसे खींच लेंगे, रूट 7 हो जाएगा। इस तरह से आप जो है एक ही संख्या रेखा पर रूट 2, रूट 3, रूट 4, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, आपको जो आगे तक ले जा सकते हैं एक ही संख्या रेखा पर। तो इसको आप ध्यान से देखिए और जो है समझिए। और जो है हम फिर से बता दे रहे हैं, ये तो जैसे रूट 2 हम बता दिए कैसे है रूट 2। अब जैसे मान के चलिए कि रूट 3 लाना है हमको, है ना, रूट 3 लाना है। तो रूट 3 देखिए, यहाँ फिगर देखिए, ये देखिए यहाँ ये वाला देखिए, ये वाला और इस तरह से, है ना। ये देखिए ये रूट 2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? रूट 2, है ना। ये रूट 3 है, ठीक है। तो इस आकृति को हम देखेंगे, इस आकृति को देखेंगे, इस आकृति को मतलब ऐसे देखिए, अलग से बता दे रहे हैं। इस तरह से आकृति हो गया। तो जो है अब यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी, है ना, ये रूट 3 निकालने के लिए इसका जो होगा ना, ये हो जाएगा रूट 2। कितना हो जाएगा? रूट 2 और ये 1 सेंटीमीटर ही, ठीक है। तो कर्ण क्या हो जाएगा, है ना। तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर
प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, √2। √2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होगा, तो 2 1 3, 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, है ना। ये अंडर रूट यहाँ पे छोड़ दिए हैं, कर्ण बराबर लिखेंगे तो अंडर रूट आएगा, तो √3 आ गया। तो कर्ण कितना आ गया, √3 आ गया, कितना आ गया, √3, ठीक है। तो इस तरह से आप √3, √4, √5, √6 निकाल सकते हैं। देखिए जैसे √5 कैसे निकलेगा, जैसे √4 छोड़ दिए, √5 निकालने के लिए कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है, √4, √4 का स्क्वायर और आधार तो एक, सॉरी, लंब हो जाएगा 1 का स्क्वायर और आधार हो जाएगा √4 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √4 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 4 1 5, √5 हो गया, है ना। इस तरह से आप √6 √7 आपको निकलते जाएगा। यानी समकोण, ये जो आकृति बन रहा है ना, समकोण की आकृति बन रहा है, ये प्रत्येक में समकोण की आकृति बन रहा है, जो कि यहाँ भी हम आपको बता दिए। अलग से भी देख लीजिए, जैसे √2 को फिर से बता रहे हैं, जैसे देखिए इस तरह से आकृति है, इस तरह से आकृति है, नहीं यहाँ 1 है और यहाँ 1 है ना, ये लंब है, ठीक है। तो ये कहा जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और कर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो लंब कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस इधर 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 1 2, √2 हो गया, नहीं। इस तरह से प्रत्येक आकृति में तो √3 √4 √5 √6 आपको निकलते जाएगा। कर्ण का फॉर्मूला लगाइएगा तो, ठीक है। इस तरह से आप जो है संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या √2 √3 √5 √6 √7 इत्यादि को दर्शाना आप सीख गए। और इसको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे घर पर, जब तक जो है 2-3 बार बनाएंगे नहीं, तब तक आपका अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तो इसको 2-3 बार जो है अभ्यास कर लेना है, कॉपी सादी पेज पे और पेंसिल प्रकार और स्केल की सहायता से इसको बनाइएगा, प्रयास करिएगा। और जो है इस टाइप और भी संख्या रेखा पर जो है और भी अपरिमेय संख्या को कैसे प्रदर्शित करेंगे हम आपको बताएंगे। पहले इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए रफली, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। देखिए अभी प्रश्न है कि संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करें। ये जो है अपरिमेय संख्या है और इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो हम पहले ही आपको संख्या रेखा पर √2 √3 √5 √6 √7 को बता दिए हैं। तो उससे आपका जो है ये संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करें। ये √3 उसी से हो जाएगा आपका, √6 उसी से हो जाएगा, है ना, जो अभी बताए हैं। और जो है इसमें -√3/2 और 1/√2, इसको थोड़ा सा आप क्लियर कर लीजिए। ये दोनों तो हो ही जाएगा, जो बताए एक ही साथ जो है संख्या रेखा पर कैसे √2 √3 √4 √5 √6 √7 को दर्शाइएगा। तो जिसमें √4 तो परिमेय संख्या हो जा रहा है। तो √7 तक ले हमने बताया। प्रश्न में √6 और √3 ये दोनों आपको उसी से क्लियर हो गया है ना। और रह गई बात -√3/2 का, तो √3 का बना करके जो है जो बताए हैं उसका जो है आधा कर देना है। और 1/√2 का मतलब हुआ कि √2 हम लोग बनाए थे, तो √2 का आधा करते हैं
तो √2 गुने √2 यानी 1/√2। 1/√2 का मतलब हुआ, है ना, 1/√2 का मतलब हुआ कि √2 का हाफ करना, √2 का आधा करना, है ना, क्योंकि √2 से √2 में मल्टीप्लाई करते हैं तब 2 प्राप्त होता है। ठीक है, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, 1/√2 बच गया, यानी कि ये √2 का आधा करना, हाफ करना है। तो देखिए पहले इसको क्लियर कर, √3 जो है, मान के चलिए कि एक दूसरा मेथड बता देते हैं, चाहे पहला ही मेथड देख लीजिए, पहले मेथड से ही देख लीजिए। इस तरह से आपको बताए थे, एक वो कोई बिंदु ले लेंगे, यहाँ से 1 सेंटीमीटर जो है 1 सेंटीमीटर काट लिए, इसका नाम Q रख दीजिए। यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाना है ना, इसको मिला दीजिए। फिर 1 सेंटीमीटर इधर काटना है ना, फिर यहाँ पे एक इसके समानांतर एक रेखा खींचना है। ठीक है, और जो है इससे ये इस पॉइंट से इसको मिलाएंगे इस तरह से, और पेंसिल की सहायता से इस तरह से ऐसे इसको ऐसे कर देंगे, है ना, आपका ये √2 बन के तैयार हो गया। ठीक है, और रुक जा बेटा, अब जो है ये √2 हो गया। फिर यहाँ से एक 90 डिग्री का जो है एक लाइन खींच लेंगे जो कि 90 डिग्री का समकोण है, और फिर इस तरह से ये मिल गया, इस तरह से √3 प्राप्त हो गया आपको, है ना, और इस तरह से मिला लेंगे। ठीक है ना। अब जो है ये तो हम आपको बता ही चुके हैं, अब दूसरा तरीका आपको बता देते हैं। जैसे √3 हो गया, √3 जैसे मान के चलिए कि एक संख्या रेखा हो गया। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट का नाम वो रख दिए, और जो है मान के चलिए कि ये √3 है, कितना है, √3 है, मान लेते हैं ये जो है √3 है। ठीक है, √3 हो गया। जैसे यहाँ पे है ना, उसी तरह से इसी पर बता देते हैं, ये भी देख लीजिए और ये भी फिर से बता देंगे। ये √3 हो गया मान लेते हैं, और फिर इधर -√3/2 करना है ना, तो इतना ही जो है यूनिट इधर ले लेंगे, इतना ही डिस्टेंस इधर ले लेंगे। मान के चलिए -√3 हो गया बने बाएं साइड में, ये जो है ना इस पॉइंट से बाएं साइड में और इस पॉइंट से दाएं साइड में +√3 हो गया या -√3 हो गया, तो -√3/2 मतलब इसका आधा करने के लिए, इसका जो है आधा करने के लिए, तो आधा करने के लिए क्या करेंगे, इस दोनों से आधे से अधिक जो है चाप लेकर के बना लेंगे, या इस ये पूरा ऐसे लेकर एक इधर काटेंगे, एक इधर काटेंगे, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे काटेंगे, तो ये पूरे बीच में से कटेगा, है ना, तो ये हो जाएगा -√3/2। ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जो है मुश्किल होगा। ठीक है, खुद से हाथ से बनाइएगा, प्रैक्टिस 2-4 बार करेंगे, है ना, वीडियो को रोक करके देखेंगे, समझेंगे, और बुक का भी हेल्प लेंगे, तब जा कर के आपको ये बनाने आएगा। ठीक है, ये हो गया -√3/2। इस पॉइंट का नाम आप P रख दीजिए, है ना, यहाँ पे -√3/2 बना। और 1/√2 जैसे ये √2 है ना, इसका आधा कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, जैसे यहाँ से यहाँ √2 है ना, तो इसका आधा कर दीजिए, इसका आधा कर दीजिए, इसका आधा कैसे करेंगे, ये यहाँ से और यहाँ से चाप ले लेंगे, और जो है एक ऊपर एक नीचे, फिर यहाँ से एक ऊपर एक नीचे माने कट जाएगा तो आधा हो जाएगा। मान के चलिए लगभग यहाँ पे आएगा, है ना, जैसे हम ऐसे ही कर देते हैं, यहाँ पे लगभग आएगा 1/√2। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका आधा यहाँ पे होगा, जहाँ पे आधा होगा वही 1/√2 हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे √2 है। ठीक है, क्या है, √2,
तो इसका आधा जो होगा, यही हो जाएगा 1/√2, 1/√2 हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, है ना। इस तरह से एक रेखा खींच देंगे, यानी एक पॉइंट ले लेंगे, उस पॉइंट का नाम वो रख देंगे, 1 सेंटीमीटर काटेंगे, इधर 1 सेंटीमीटर हो गया। फिर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे, और जो है 90 डिग्री का एंगल बना करके फिर 1 सेंटीमीटर इधर काट दिए, है ना। और इससे इसको जो है ये मिला लिए, ठीक है। और जो है इस तरह से आया, है ना। यहाँ पे बड़ा सा खींच दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कितना, √2, कितना हो जाएगा, √2 हो गया, ठीक है। क्या हो गया, √2 हो गया। इसका आधा कर लीजिए। इसका आधा कैसे कर लेंगे, जो है इस तरह से, ये या तो पूरा लेकर के काट लीजिए, या जो है ये आधा से अधिक लेके इस तरह से फिर यहाँ से इस तरह से पॉइंट कटिएगा, तो इस तरह से बीच में इसका आधा हो जाएगा। दोनों के बीच में आधा आप कर लीजिए, है ना। स्केल के सहायता से भी आप नाप करके कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 1/√2 हो जाएगा, ठीक है ना। और √6 तो आपको बता ही दिए हैं, है ना। इसको जब आगे ले जाएंगे तो √4, √5, √5, √6, √7 बनता जाएगा, जो हम अभी आपको बताए हैं जस्ट, है ना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले करके पेंसिल और प्रकाल, ठीक है, और स्केल की सहायता से इसको बनाएंगे। वीडियो को रोक रोक करके अभ्यास करेंगे, तब आपको बनेगा। और बुक का भी आप हेल्प लेंगे, तब ये जो है सादा पेज पे संख्या रेखा पे आप अपर में संख्या को प्रदर्शित करने आपको आ जाएगा। नहीं अभ्यास करेंगे, बुक का हेल्प नहीं लेंगे, और जो है वीडियो को रोक के नहीं देखेंगे, तो डायरेक्ट सुन करके नहीं होगा। अभ्यास करिएगा तभी होगा। लास्ट में जानते हैं कब है, चुटकुला भी मत बनाते रहिए उसमें। इस तरह से वास्तविक संख्या के बारे में, परिमेय संख्या के बारे में, अपरिमेय संख्या के बारे में, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, है ना, सहभाज्य संख्या, है ना, ये लगभग जो है ये सारी परिभाषाएं और सारे प्रश्न आपको हम बताएं, और इसका रिवीजन और इसका अभ्यास करिएगा, है ना। और जो है वीडियो को बार बार देख करके उसको रिवीजन करिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको जो है लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। तो इस तरह से वीडियो को देखते रहिए, और आपके लिए जो है अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। और जो है इस वीडियो से आप जो है अपना फ्यूचर और मैथ्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।